औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है बॉयज़ आप खैरियत से होंगे। मैं आपको पेशावर मॉडल स्कूल की तरफ से उर्दू क्लास 4 की ऑनलाइन क्लास के लिए वेलकम कहती हूँ। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे, ठीक है, और अपनी छुट्टियों को भी इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन बच्चे वही बात आ जाती है ना कि टीचर तो हमेशा यही नसीहत करती है कि छुट्टियों के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको जो पिछला काम है वो भूल ना जाए, ठीक है। तो इसी सिलसिले में आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और आपको टाइम टेबल भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस में आज आपकी जो है तो उर्दू की ऑनलाइन क्लास हो रही है, जिसमें जो है तो हम आज एक नज़म पढ़ेंगे। जैसे कि पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं, उसमें आप लोगों ने वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस किए हैं। उम्मीद है आप जो मेरे का टास्क ले गए हो बेटा वो आप लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया होगा। तो मेरा टास्क जो है आपने यकीनन नीट कॉपी में किया होगा। तो चलें हम आज अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है हम्द, यानी हम जो नज़म पढ़ेंगे ना उसका नाम है हम्द बारी ताला, ठीक। हम से रिलेटेड एक नीचे आपको नज़र आ रहा है ना एक शेर है, तो ये मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। मेरे मौला तेरी हम्द सना करते रहेंगे हम, तुझ ही से दर्द गम अपना बयां करते रहेंगे हम। अब इस शेर में शायर किससे मुखातिब है? अल्लाह ताला से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना हम्द बारी ताला, ठीक है। अब इस शेर में शायर कहता है कि ए अल्लाह ताला हम तेरी ही तारीफ़ करते हैं और तुझसे ही अपना गम और दर्द जो है तो बांटते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हम जो दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला ही सुनने वाला है और वही कबूल करने वाला है। तो ये तो था एक शेर का मतलब, लेकिन जो असल में आज का हमारा टॉपिक है वो है नज़म हम्द, ठीक है। तो हम्द को पढ़ाने से पहले मैं आपको हम्द की तारीफ़, हम्द के मायने, मफ़हूम और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवाऊँगी कि हम्द कहते किसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ड जो हम्द है ना उसका मायने मैं आपको बताऊँगी। हम्द के मायने हैं अल्लाह की तारीफ़, हम्द के मायने हैं अल्लाह की तारीफ़। अब अल्लाह की तारीफ़ आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे। अब देखिए एक क्वेश्चन है ना कि हम किसे कहते हैं। अब आप लोग बेटा 2 में भी आप लोगों ने नज़म हम पढ़ी है, 3 में भी पढ़ी है, अब खैर से आप लोग 4 क्लास में आ गए हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको हम का मतलब आता होगा कि हम कहते किसे हैं। तो चले हम आज दोबारा थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं इस सवाल को। सवाल है हम किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, हम्द कहलाई जाती है। अब देखिए नीचे अल्लाह लिखा हुआ है ना, अल्लाह जल जलालुहु, तो यानी हम्द वो नज़म होती है जिसमें कि अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। यानी कैसी तारीफ़, अब आगे आप देखो मैं पिक्चरों की सूरत में बताती हूँ कि देखें अल्लाह ताला ने हमारे लिए रंग रंग के मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ेदार ज़ायकेदार फल और सब्ज़ियाँ पैदा की हैं। जब हम इन फलों और सब्ज़ियों को देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि कितने मज़े की और कितने खूबसूरत और कितने मज़ेदार है ना, और ताकत से भरे हुए, रस से भरे हुए फल और सब्ज़ियाँ अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। हमारे जहन में अल्लाह ताला के अलावा और किसी का नाम नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला की तारीफ़ में ये है कि उन्होंने हमारे लिए, अल्लाह ताला ने हमारे लिए फल और सब्ज़ियाँ पैदा की हैं। अब आप देखो एक पिक्चर में आपको पानी नज़र आ रहा है, तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहते हुए दरिया पैदा किए जिसमें पानी एक रवानी से चल रहा है, जैसे हमारी ज़िंदगी चल रही है, ठीक है। ये पानी रुकता नहीं है, मुसलसल चल रहा है जैसे हमारी ज़िंदगी चल रही है। इसी के साथ दूसरी पिक्चर है, बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऊंचे ऊंचे और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ बनाए, जिन्हें देखने से हमें बहुत अच्छा महसूस होता है और खुदा की कुदरत वो बयान करते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगी मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे पैदा किए हैं जो आसमान में उड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं और वो आसमान की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुख्तलिफ़ तरह के मुख्तलिफ़ इक़साम के जानवर पैदा किए हैं। ये जानवर हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं और बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत, दिल को लुभाने वाले जानवर, दिल को अच्छे लगते हैं हम देखते हैं तो, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमें हर किस्म की नेमत से इस दुनिया को नवाजा है। तो ये तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी आपको पिक्चर बताई है ना, ऐसे तो अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा नेमतें हैं कि हम उनका जितना भी शुक्र अदा करें हम नहीं कर सकते। ये तो मैंने सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ में आप लोगों को कुछ पिक्चर्स बताई हैं कि आप देख लें कि अल्लाह ताला की तारीफ़ कहते किसे हैं, ठीक। तो
अब ज़रूरी नहीं कि ये जानवर है, हम इंसान भी देखें, हमें इंसान को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक है, वो भी अल्लाह ताला ने पैदा की है। मुख्तलिफ़ और तरह तरह के रंग बिरंगी फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, मेवे हैं, ड्राई फ्रूट जिसे कहते हैं। यानी जिस मैं अब आपको कितनी चीज़ों के नाम बताऊँ, बेशुमार हैं। तो वो सब किसने पैदा किए हैं? हमारे लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। क्लियर? अच्छा, आज जो हम पढ़ रहे हैं नज़म हम, आपके सामने एक पिक्चर दी हुई है। इसमें भी देखें बहते हुए दरिया बताए गए हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बताए गए हैं, ये देखें फूल बताए गए हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के तरह तरह के छोटे छोटे जो है तो पौधे बताए गए हैं। तो ये किसने बनाए हैं? ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ठीक है, तो आज आपकी जो नज़म आप लोग पढ़ रहे हो ना, वो है नज़म हम्द। लेकिन नज़म हम पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी समझूंगी कि नज़म हम लिखी किसने है। बेटा, आप जो नज़म पढ़ते हो या सबक पढ़ते हो तो उसके आखिर में एक नाम लिखा होता है, और वो राइटर का नाम होता है, जिसने वो नज़म लिखी होती है या जिसने वो सबक लिखा होता है। ठीक है, तो हमारा जो आज की जो हम नज़म पढ़ रहे हैं ना, तो उनके शायर का नाम है इस्माइल मीठी, जिनकी पिक्चर ये सामने मौजूद है। ये हमारे शायर हैं इस्माइल मीठी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन में बता दूँ कि वो कब पैदा हुए। उनकी जो है तारीख़ पैदाइश 12 नवंबर 1844 को वो पैदा हुए। जाए पैदाइश जिस मुल्क में, जिस इलाके में वो पैदा हुए, वो है मीरठ। वालिद का नाम था शेख पीर बख्श। उन्होंने 10 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, और उनका पेशा था शायरी। इस्माइल मीठी ने 50 से ज़्यादा नज़में सिर्फ बच्चों के लिए लिखी हैं। उन्होंने अपनी शायरी को बच्चों और बड़ों की तरबियत का ज़रिया बनाया। यानी उनकी शायरी में, उनकी नज़मों में हमारे लिए एक सबक है। ठीक है, उसमें हमारे लिए एक तरबियत है। इसी तरह मौलाना ने मदरसतुल बनात के नाम से सन 1909 में लड़कियों का एक स्कूल मीरठ में कायम किया था। ये दरसगाह आज भी कायम है, और इसका नाम इस्माइलिया डिग्री कॉलेज है ना। इन्होंने एक कॉलेज भी यानी बनाया ना, लड़कियों के लिए स्कूल बनाया, तो उसको अब कॉलेज का दर्जा दिया गया है। तो मौलाना इस्माइल मीठी जो हैं, उनकी वफ़ात जो है 1 नवंबर सन 1917 को वो वफ़ात पर आ गए। ये इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। चलते हैं हम नज़म हम की तरफ। ठीक है, अब नज़म हम में बच्चों देखें, शुरू में कुछ वर्ड नज़र आ रहे हैं आपको ना, इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, तो इनको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो पहला वर्ड है खुशनुमाई। खुशनुमाई का मतलब है खूबसूरती। ठीक है, हिकमत का मतलब है अक़ल या दानाई। कॉम्प्ले का मतलब है कलियाँ। शुक्र, एहसान, मानना। कवि, मजबूत, ताकतवर। शजर, दरख्त। दल, ग्रोह। नादिर, नायाब। कादिर, हर चीज़ पर हिकमत रखने वाला। ठीक है, हर चीज़ पर कादिर। अब हमारी जो नज़म है, ये तो फुल पूरी एक नज़म है ना आपके पास, नज़म हम, लेकिन हम इसको आज हाफ़ नज़म पढ़ेंगे। ठीक है, इसके हम 6 शेर पढ़ेंगे। ये टोटल 12 शेर हैं हम, लेकिन हम पढ़ेंगे 6 शेर। अब देखें, इतना तो आपको पता है ना कि नज़म की जो एक लाइन होती है वो क्या कहलाती है? मिसरा, और 2 लाइनें मिलकर क्या कहलाते हैं? शेर। तो हम आज जो है तो 6 शेर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पूरी नज़म की रीडिंग कर लेती हूँ। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, इसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। तारो बरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। झाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात, हर रुत में नया समा, नई बात। झाड़े से बदन है थरथराता, हर शख्स दिल में धूप खाता। फूटी नई कोम्पले शजर में, एक जोश भरा हुआ है सर में। गर्मी ने ज़मीं को तपाया, भाने लगा हर किसी को साया। बरसात में दल हैं बादलों के, ठंडी ठंडी हवा के झोंके। पैदा किए ऊँट बैल घोड़े, हर शे के बना दिए हैं जोड़े। कुदरत की बहार देखने को, रोशन आँखें बनाई दो दो। 2 होंठ दिए कि मुँह से बोलें, शुक्र इसका करें ज़ुबां खोलें। हर शे इसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवी व कादिर। आखिर में शायर का नाम है इस्माइल मीठी। तो ये मैंने पूरी नज़म एक मरतबा आपको रीड करवा दी, लेकिन हम पढ़ेंगे, हम फूटी नई कोम्पले, एक जोश भरा हुआ सर में, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको नज़म पढ़ा दी, मुश्किल अल्फाज के मायने भी बता दिए थोड़ा सा। अब मैं इसकी वजाहत करूँगी, एक्सप्लेनेशन कि इस लाइन का क्या मतलब है और इस शेर का क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन है, जो चीज़ खुदा ने है बनाई,
इसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। अब इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला हमारा खालिक व मालिक है, उसी ने इस दुनिया को पैदा किया है और इस दुनिया को मुख्तलिफ़ नेमतों से सजाया है, और अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं इसमें अल्लाह ताला की खूबसूरती हमें दिखाई देती है। खुशनुमाई का मतलब है खूबसूरती। सेकंड शेर है, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। अब इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं, अपनी हिकमत से जो भी चीज़ पैदा की है वो एक नए रंग की है, एक डिफरेंट है, वो निराली है, वो बहुत खूबसूरत है, अजब है। यानी हर एक चीज़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और बहुत खूबसूरत है और हमारे दिलों को बाती है, और कोई चीज़ भी अल्लाह ताला ने बेकार नहीं बनाई, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है। तीसरा शेर है, तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। अब इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने दिन और रात भी बनाए हैं। दिन में सूरज चमकता है और दिन को जो है तो रोशन रोशन हर कुछ दिखाई देता है और ख़ूबसूरत उजला और साफ़ सुथरा दिखाई देता है। अब रात जो है तो रात जो बनाई है तो रात को तारों की रोशनी से रोशन किया है, आसमान को तारों से सजाया है जिसकी रोशनी नीचे ज़मीन तक आती है और हमारी रात रोशन हो जाती है। तो दिन रात को बनाने वाला हमारा खालिक अल्लाह ताला है। नेक्स्ट लाइन है, झाड़ा गर्मी बहार बरसात, हर रुत में नया समा नई बात। झाड़ा सर्दी, गर्मी बहार और बरसात। झाड़ा मतलब सर्दी, रुत का मतलब है मौसम, ठीक है, समा मीन एक मंज़र। तो कहते हैं कि इस नज़म में चार जो है तो मौसमों का जिक्र किया गया है, गर्मी, सर्दी, बहार, बरसात। तो अल्लाह ताला ने ये चार मौसम पैदा किए हैं और हर मौसम की कोई ना कोई खसूसियत है, हर मौसम में कोई ना कोई खूबसूरती हमें दिखाई देती है, हर मौसम हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। झाड़े में हमें सर्दी लगती है, गर्मी में हमें बहुत गर्मी लगती है, हर एक मौसम की अपनी खसूसियत है। बहार में नए नए फूल खिलते हैं, बरसात में बारिशें होती हैं, यानी हर मौसम की अपनी एक ख़ास बात है, जो कि हर मौसम में एक नया समा हमें नज़र आता है, एक नया मंज़र हमें नज़र आता है, एक नया हुस्न हमें नज़र आता है। ठीक है बॉयज़। नेक्स्ट लाइन है, झाड़े से बदन है थरथराता, हर शख्स है दिन में धूप खाता। अब यहाँ पर झाड़े का मतलब है सर्दी। तो सर्दी की बारे में बात कर रहे हैं कि शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने सर्दी जैसा मौसम पैदा किया जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो उसमें इंसान का बदन थरथराता है, कांपता है, इंसान को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो हर शख्स क्या करता है, दिन में अल्लाह ताला ने धूप भी पैदा की है तो वो धूप में बैठता है कि वो गर्म हो जाए। ठीक, अगली लाइन है, फूटी नहीं कोंपलें शजर में, एक जोश भरा हुआ है सर में। अब फूटी का मतलब निकली, कोंपलें मीन कलियाँ, शजर मीन दरख्त, ठीक है, और सर मीन एक नया जोश इंसान के अंदर से निकलने वाला जज्बाती यानी खुशी। ठीक, अब इस शेर में शायर कहता है, और वो बहार के मौसम का जिक्र करते हुए कहता है कि बहार के मौसम में दरख्तों की शाखों पर नई नई कलियां, नए नए फूल खिलते हैं और उन्हें देखने से हमें बहुत अच्छा लगता है, और इस मौसम को हम बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और हमारा दिल जो है तो बहुत खुशी से जो है तो जोश व खरोश में हम आ जाते हैं, और हमारा दिल करता है कि हम हर तरफ देखें और जिस तरफ भी देखते हैं हमें फूल ही फूल नज़र आते हैं और हमारे दिल को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। ठीक है बॉयज़, तो ये थी 6 अशार, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसमें जो मुश्किल अल्फाज थे वो मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देती हूँ। खुशनुमाई, खूबसूरती, हिकमत, अक्ल या दानाई, कोंपलें वो छोटी पत्तियाँ जो ताज़ा फूटी हों, शुक्र एहसान मानना, कवि ताकतवर, दल ग्रोह या बादलों का तह दर्द इकट्ठा होना, शजर दरख्त, नादिर नायाब, कादिर हर किस्म की कुदरत रखने वाला, भाने लगा अच्छा लगने लगा, रुत मौसम, थरथराना कांपना। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके जून टास्क की तरफ कि आपका जून का टास्क जो कि आप लोग ले जा चुके हो। ठीक है, बाज़ पेरेंट्स अभी नहीं लेकर गए तो उनसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि वो स्कूल तशरीफ़ लाएं और जून टास्क ले जाएं, वो अपनी कॉपी में बच्चे करना शुरू कर दें। तो कुछ को थोड़ा सा वो था कि हमें जून टास्क की अभी समझ नहीं आ रही है, तो उस सिलसिले में आज आपकी ऑनलाइन उर्दू की क्लास भी हुई है, आपको PDF भी किया जाएगा नज़म हमद, और जून टास्क भी मैं आज आपको समझा देती हूँ कि आपने कैसे करना है। ठीक है, नज़म हम में से ही सारा ये टास्क बना है। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल अल्फाज के मायने लिखें। खुशनुमाई, रुत, नादिर। अब इन तीनों के मैंने आपको शुरू में बता दिए, लेकिन अभी भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। खुशनुमाई खूबसूरती, रुत मौसम, नादिर कीमती या नायाब। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल अल्फाज के जुमले लिखें। पहला वर्ड है गर्मी, दूसरी वर्ड है शुक्र। मैं एक एक नमूने के तौर पर एज अ मॉडल आपको बता देती हूँ। ठीक है, गर्मी, छोटे बच्चे को गर्मी में काम करते हुए देखकर मेरा दिल खफा हुआ या मैं नाराज़ हो गया। मुझे गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है।
शुक्र, हमें अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, नज़म हम में जिन मौसमों का जिक्र हुआ इनके नाम लिखें। तो मैंने शुरू में यहाँ बता दिया कि नज़म हम में 4 मौसमों का जिक्र हुआ है और उनके नाम क्या हैं? गर्मी, सर्दी, बहार, बरसात। क्लियर बॉयज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर 4, झेल जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद खाली जगहों में लिखे दर्ज झेल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो ख़त कशीदा को भी मिसप्रिंट हुआ है, उन्होंने नहीं किया। इसमें फूल वर्ड के नीचे जो है तो लाइन है। ठीक है, इतना तो बेटा आपको समझ आती है ना। तो हमने मुतज़ाद अल्फाज जो उसे कहते हैं जो कि उलट होते हैं। ठीक है, अब हमने इस फूल का उलट लिखना है। तो फूल के साथ डेश भी होते हैं, कांटे। फूल के साथ क्या होते हैं? कांटे। दिन डेश मेहनत करने वाले लोग कामयाबी हासिल करते हैं। दिन के साथ क्या आता है? रात। इंसान और डेश सब अल्लाह ताला की मखलूक है, इंसान और हैवान। पहले में कांटे, दूसरे में रात और इंसान के साथ जो उसका मुतज़ाद हैवान। क्लियर बॉयज़। सवाल नंबर 4 है, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। ये आपके सिमिलर वर्ड्स हैं, अल्फाज मुतरादिफ, जो कि एक ही मायने होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। पहला है वतन, दूसरा मोहब्बत, तीसरा ठंड, प्यार, सर्दी, देश। तो वतन के साथ आ जाएगा देश, मोहब्बत के साथ प्यार और ठंड के साथ सर्दी। उम्मीद है बेटा आपको नज़म हम किस भी समझ आ गई होगी और जून टास्क की भी। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है तो वीडियो को देखा और काम को समझा। नेक्स्ट क्लास के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।